फिर से हमारे YouTube चैनल फायर एंड सेफ्टी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है स्प्रिंकलर सिस्टम। इससे पहले हमने फिक्स फायर फाइटिंग इंस्टॉलेशन में हमने इसका एक एग्जांपल देखा था, राइजिंग मेंस। आज देखते हैं सेकंड स्प्रिंकलर सिस्टम। अब क्या होता है स्प्रिंकलर सिस्टम, वो हम देखते हैं। स्प्रिंकलर सिस्टम एक स्वचालित मशीन, मतलब स्वचालित है कि मतलब हमें चलाने की आवश्यकता नहीं होती, ऑटोमेटिक चलता है। जैसे किसी भी भवन या कोई भी फैक्ट्री है, उसके अंदर इसकी फिटिंग की जाती है। फिर ये कोई भवन है, इसके अंदर इस प्रकार से स्प्रिंकलर सिस्टम लगे होते हैं और यहाँ से पाइपलाइन लगी होती है, पाइपलाइन लगी होती है और ये स्प्रिंकलर सिस्टम लगे होते हैं। स्प्रिंकलर सिस्टम, अब इनका कार्य क्या होता है कि जैसे भी टेम्परेचर है, मतलब यहाँ पे टेम्परेचर कितना भी था, बहुत ज्यादा जब आग लगेगी उस टाइम पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है, तभी तो आग लग सकती है। इसलिए जिस हिसाब से मतलब टेम्परेचर जितना बढ़ेगा उसी हिसाब से ये फटेंगे। ये ऑटोमेटिक फटते हैं, इसलिए इसे स्वचालित कहते हैं। स्वचालित यानी कि इनको चलाने की आवश्यकता नहीं होती, ये ऑटोमेटिक चल जाते हैं। जैसे भी टेम्परेचर बढ़ेगा, आग लगेगी, ये ऑटोमेटिक बढ़ जाएंगे। उसके बाद में नॉर्मल आग लगी है, तो ये फूट जाएंगे, मतलब फट जाएंगे, जिससे इनके अंदर से पानी आएगा, वो बूंद बूंद के रूप से मतलब आग पे गिरेगा और फिर धीरे धीरे आग बुझ जाएगी। इससे आग एकदम से तो नहीं बुझ सकती, लेकिन नॉर्मल बुझ सकती है, जिससे मतलब बहुत भयंकर, जब तक भयंकर रूप धारण करेगी तब तक वहां फायर टेंडर पहुंच चुका होगा। ये होता है स्प्रिंकलर सिस्टम। अब स्प्रिंकलर सिस्टम के प्रकार, स्प्रिंकलर सिस्टम के प्रकार, जैसे ही ये स्प्रिंकलर सिस्टम फटेंगे, ऑटोमेटिक चलने स्टार्ट होंगे, आग लगेगी। जैसे ही ये स्प्रिंकलर सिस्टम चलेंगे, वैसे ही एक अलार्म घड़ी, जिससे अलार्म बजेगा जोर से, वो अलार्म घड़ी, उसके माध्यम से हमें पता चल जाएगा कि हाँ कहीं खतरा है। स्प्रिंकलर सिस्टम को हम वहां देखेंगे तो वहां पे आग लगी हुई है। वहां पे नॉर्मल आग को काबू में तो ये स्प्रिंकलर सिस्टम कर लेते हैं। उसके बाद में जो भी वहाँ फायर फाइटर है वो उनको काबू में कर पाते हैं। उसके बाद में नगर पालिका से जो भी टेंडर आते हैं आग बुझाने के लिए, वो उसको काबू में कर लेते हैं। अब देखते हैं हम स्प्रिंकलर सिस्टम के प्रकार। स्प्रिंकलर सिस्टम के 3 प्रकार होते हैं, जिसमें फर्स्ट है वेट सिस्टम, सेकंड है ड्राई सिस्टम, थर्ड अल्टरनेटर। इन 3 विधियों के द्वारा हम स्प्रिंकलर सिस्टम का उपयोग करते हैं, जिसमें वेट राइजिंग सिस्टम आता है, वेट सिस्टम आता है, ड्राई सिस्टम आता है, अल्टरनेटर सिस्टम आता है। अब वेट सिस्टम क्या होता है, ड्राई सिस्टम क्या होता है, अल्टरनेटर सिस्टम क्या होता है, हम देखते हैं। फर्स्ट वेट सिस्टम, इसमें ये मतलब वेट का मतलब होता है कि जैसे पहले से पानी भरा होता है, पहले से पानी भरा होता है। इसका मतलब होता है कि पहले से पानी भरा होता है, यानी कि कोई भी स्थान है जहाँ पे ये वेट सिस्टम लगे होते हैं, यानी स्प्रिंकलर सिस्टम के ही प्रकार है, जो तीनों हम 3 प्रकार से लगाते हैं स्प्रिंकलर सिस्टम को। तो ये तीनों लगे होते हैं। इसके बाद में ये हमेशा पानी से भरे होते हैं। जहाँ भी, यानी कोई भी स्थान है जहाँ पे ये लगे हुए होते हैं, यानी वेट सिस्टम लगे हुए हैं, तो पहले से मतलब ये जो राइजिंग मैन है, ये लगी हुई है एक राइजिंग मैन लगी होती है, और उसके पास में आउटलेट वाल्व लगे होते हैं,
हम आगे जो पाइपलाइन जाएगी उससे हम स्प्रिंकलर सिस्टम जोड़ते हैं। अब वो स्प्रिंकलर सिस्टम वेट सिस्टम हो सकते हैं, ड्राई सिस्टम हो सकते हैं, अल्टरनेटिव सिस्टम हो सकते हैं। अब इनका उपयोग हम सर्दियों में करते हैं, तो सर्दियों में नहीं करते। इस वेट सिस्टम का प्रयोग सर्दियों में नहीं करते, मतलब सर्दियों में नहीं करते। अब सर्दियों में क्यों नहीं करते? क्योंकि सर्दियों में बहुत ज्यादा ठंड के कारण ये जो पानी इसके अंदर पहले से भरा हुआ है ये जम जाएगा। तो यदि कहीं आग लगी हुई है और ये स्प्रिंकलर यदि फट भी गए तो फटने से क्या फायदा होगा, क्योंकि पानी तो पहले से जमा हुआ है, तो पानी पहले से जम जाएगा, इसलिए इनका प्रयोग सर्दियों में नहीं करते। अब जैसे कि कोई भी मतलब ये जो पाइपलाइन है पहले से बनी हुई है, इसमें पानी था, अभी वहां पे सर्दी है, बहुत ज्यादा सर्दी होने के कारण ये पानी जम जाता है। अब जम गया, किसी भी फैक्ट्री में ये लगे हुए हैं स्प्रिंकलर सिस्टम, अब वहां पे वेट सिस्टम का प्रकार लगा हुआ है। अब ये सर्दियों में फट तो जाएंगे, क्योंकि जितना भी टेम्परेचर इनको मिलेगा उसके अनुसार ये फट तो जाएंगे, लेकिन फटने से क्या फायदा होगा, क्योंकि पानी तो बर्फ के रूप में जम चुका होगा, इसलिए सर्दियों में इनका उपयोग नहीं करते। फिर है सेकेंड ड्राई सिस्टम। सेकेंड है ड्राई सिस्टम। इनका उपयोग सर्दियों में करते हैं। वेट सिस्टम का प्रयोग सर्दियों में नहीं करते, मतलब गर्मियों में करते हैं। ड्राई सिस्टम का प्रयोग सर्दियों में करते हैं। इनमें पहले से पाइप खाली रहते हैं, अर्थात पानी भरा हुआ नहीं होता। ड्राई सिस्टम यानी इनका प्रयोग सर्दियों में करते हैं। अब जैसे भी कोई सर्दियों में हम इनका प्रयोग कर रहे हैं तो मतलब ये जम जाएंगे। जैसे पहले से कोई ये पाइप था, अर्थात पानी भरा हुआ नहीं होता, यानी इन ड्राई सिस्टम में पहले से पानी भरा हुआ नहीं होता, यानी इनका प्रयोग हम सर्दियों में करते हैं। इनका मतलब पाइप पहले से खाली होता है। अब खाली होता है पाइप, तो उस पाइप में क्या होता है, यानी पहले पाइप में हवा भरी होती है, और ये हवा एयर वाल्व से बाहर निकल जाती है। जैसे ही हम वाल्व खोलेंगे एयर वाल्व से हवा बाहर निकल जाएगी, और जैसे ही हम सिस्टम को जोड़ेंगे वैसे ही पानी इसके अंदर पहुंच जाएगा। फिर जहाँ पे हमने ड्राई सिस्टम लगाया है वहाँ पे जो पहले से वो पाइप लगे हुए हैं खाली हैं। जब हमें जरूरत पड़ेगी, जिस टाइम पे हमें इनकी आवश्यकता होगी, उस टाइम पे हम इनका आउटलेट खोल के पानी की व्यवस्था जोड़ के हम इनका उपयोग कर सकते हैं और आग को बुझा सकते हैं, यानी आग को नॉर्मल काबू में कर सकते हैं। उसके बाद में फायर सर्विस के जो भी फायर फाइटर्स हैं उनको बुलाकर हम भयंकर आग को भी काबू में पा सकते हैं। उसके बाद में है स्प्रिंकलर सिस्टम का तीसरा प्रकार। थर्ड है अल्टरनेटिव सिस्टम। अल्टरनेटिव सिस्टम में दो प्रकार से होते हैं, जैसे कि वेट सिस्टम भी आएगा और ड्राई सिस्टम भी आएगा।
यानी गर्मियों में इसका उपयोग होता है, गर्मियों में इसका उपयोग करते हैं। ड्राई सिस्टम का मतलब है सर्दियों में इनका उपयोग करते हैं। इस अल्टरनेटर सिस्टम में दोनों प्रकार से, जैसे अल्टरनेटर सिस्टम में हमें जिस भी सिस्टम की आवश्यकता है, मतलब वेट सिस्टम की आवश्यकता है तो वेट वालों का यूज करेंगे, और ड्राई सिस्टम की आवश्यकता है तो ड्राई सिस्टम का यूज करेंगे। जिसमें अल्टरनेटर में दोनों आ गए, वेट सिस्टम भी आ गया और ड्राई सिस्टम भी आ गया। यदि हम वेट का उपयोग कर रहे हैं तो वो गर्मियों में, इसका उपयोग गर्मियों में किया जाएगा, और यदि हम ड्राई सिस्टम का उपयोग कर रहे हैं तो इसका उपयोग सर्दियों में किया जाएगा। इसका उपयोग यदि हम गर्मियों में कर रहे हैं, इसका मतलब पहले से जो भी पाइपलाइन है उसमें पानी भरा हुआ होगा। इसका उपयोग हम सर्दियों में कर रहे हैं, इसका मतलब पाइपलाइन खाली होंगी, यानी उसमें पानी भरा हुआ नहीं होगा। ये होता है अल्टरनेटर सिस्टम। अब देखते हैं स्प्रिंकलर सिस्टम के प्रकार। स्प्रिंकलर सिस्टम के भाग, स्प्रिंकलर सिस्टम के भाग, स्प्रिंकलर सिस्टम के भाग। स्प्रिंकलर सिस्टम के कितने भाग होते हैं? स्प्रिंकलर सिस्टम के 4 भाग होते हैं, जिसमें पहला है पाइप की व्यवस्था, पाइप की व्यवस्था। सेकंड है पानी की व्यवस्था, स्प्रिंकलर सिस्टम। फोर्थ है स्प्रिंकलर सिस्टम की नहीं, इनके 4 प्रकार होते हैं, मतलब प्रकार तो 3 होते हैं, भाग 4 होते हैं। यानी स्प्रिंकलर सिस्टम के प्रकार तो 3 होंगे और भाग 4 होंगे, जिसमें हम पहली लेते हैं पाइप की व्यवस्था, सेकंड है पानी की व्यवस्था, थर्ड है स्प्रिंकलर सिस्टम और फोर्थ है स्प्रिंकलर सिस्टम के साधन। ये होते हैं इनके 4 भाग। अब हम पहले देखते हैं इनमें से। फर्स्ट देखते हैं पानी की व्यवस्था। पानी की व्यवस्था मतलब जहाँ कहीं भी स्प्रिंकलर सिस्टम लगे होते हैं, जहाँ कहीं भी स्प्रिंकलर सिस्टम लगे होते हैं, जैसे हम कोई भी रिफाइनरी का या कोई भी हॉस्पिटल का एग्जांपल ले सकते हैं। जहाँ कहीं भी स्प्रिंकलर सिस्टम लगे होते हैं वहाँ पे ऐसे तो है नहीं कि स्प्रिंकलर सिस्टम ऐसे ही चल जाएंगे बिना पानी की व्यवस्था के कारण, यानी इसके लिए पानी की व्यवस्था होनी जरूरी है। अब वो पानी की व्यवस्था कहाँ से भी हो सकती है वो हम पे डिपेंड करता है। जैसे हमारे पास में कोई भी टंकी है तो हम वहाँ से पानी ले सकते हैं, कोई तालाब या झील है तो हम वहाँ से पानी ले सकते हैं, या फिर फायर सर्विस की गाड़ी है तो वहाँ से पानी ले सकते हैं, या फिर जहाँ पे आग लगी हुई है उसकी छत के ऊपर यदि कोई टंकी है तो वहाँ से भी पानी ले सकते हैं। अर्थात मतलब ये कि कोई गवर्नमेंट टंकी है या नीचे, जहाँ से भी हमें व्यवस्था अच्छी लगे या ठीक लगे, हमारे लिए बेस्ट हो और जल्दी से हम आग पे काबू कर सकें, वहाँ से हम पानी की व्यवस्था करेंगे। जैसे हम किसी टंकी, किसी बाहरी टंकी से पानी ले सकते हैं। सेकंड, किसी छत पर
तालाब, झील, नदी से पानी ले सकते हैं, या फायर सर्विस से पानी ले सकते हैं। यानी पानी की व्यवस्था में हम किसी बाहरी टंकी यानी बाहर से, यानी बाहर कोई भी टंकी थी वहां से हम पानी ले सकते हैं, या किसी छत है, कोई छत है जहाँ पे आग लगी हुई है उस छत के ऊपर यदि कोई टंकी है तो वहां से पानी ले सकते हैं, किसी तालाब, झील या नदी से हम पानी ले सकते हैं, और फायर सर्विस की गाड़ी से हम पानी ले सकते हैं। ये होते हैं पानी की व्यवस्था। अब सेकंड देखते हैं पाइप की व्यवस्था। अब इसमें ये भी होता है, मतलब कोई भी यहाँ से कोई पाइपलाइन लगी होती है, ये कोई पाइपलाइन लगी होती है, यहाँ पे इसका आउटलेट है, यहाँ पे इसका आउटलेट है, जहाँ कहीं भी आउटलेट होगा, जहाँ कहीं भी आउटलेट होगा वहां से तो हम स्प्रिंकलर सिस्टम को जोड़ सकते हैं। ऐसे तो है नहीं कि वहां पे आउटलेट है नहीं हम स्प्रिंकलर सिस्टम जोड़ सकते हैं, ऐसा नहीं होता। जहाँ भी जिस बिल्डिंग में आग लगी है वहां पे आउटलेट होता है, यानी यहाँ पे इसको हम बोल सकते हैं स्प्रिंकलर सिस्टम हेड, स्प्रिंकलर हेड। यानी जहाँ कहीं स्प्रिंकलर हेड होगा वहां से हम स्प्रिंकलर को जोड़ सकते हैं। अब यहाँ पे हमने जोड़ा तो इससे पहले हमें ये भी तो कंफर्म होना चाहिए कि स्प्रिंकलर हेड सही से काम कर रहा है या नहीं, ये भी जरूरी है कि इसका आउटलेट सही है या नहीं, तो इनकी हमें पहले से पता होना चाहिए। ये पाइप है, कहीं से लिंकेज ना हो पहले से, यानी कोई भी क्षति ना हो पहले से, हमें इनकी मेंटेनेंस समय के अनुसार करनी चाहिए, ये होता है। और जो भी हम पानी पहुंचा रहे हैं यानी स्प्रिंकलर सिस्टम के बाद में जो भी पाइप है वो एकदम से सही सूटेबल होनी चाहिए, यानी कि ऐसे नहीं कि क्षतिग्रस्त, बहुत टाइम से वो एक जगह पड़ी हुई है हमने उसकी मेंटेनेंस नहीं करी, तो पहले से एकदम से सही होनी चाहिए। एक ये है कि कोई भी हमने पानी जोड़ रखा है, यानी कोई भी फायर सर्विस की गाड़ी से जोड़ा है, या किसी टंकी से या किसी तालाब से, जहाँ से हम पानी ले रहे हैं वहां से हमें जो भी प्रेशर है, यानी प्रेशर वहां पे हमारे कितने भी फायर फाइटर्स हैं वहां पे एक आदमी जहां से हम पानी ले रहे हैं वहां से प्रेशर हमें कितना चाहिए। हमें नॉर्मल प्रेशर से हमारा काम निकल जाता है तो बहुत ही अच्छा है, यदि ज्यादा चाहिए तो वहां भी एक आदमी चाहिए जिससे जो प्रेशर को कम ज्यादा कर सके, ये होता है। उसके बाद में एक मतलब हर जगह एक आदमी चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए कि आउटलेट सही है नहीं है चेक करने के लिए, ये होना चाहिए। फिर लास्ट में जब हमारा काम हो जाता है तो हम इनलेट और आउटलेट सभी वाल्वों को बंद कर देते हैं, जिससे इनके अंदर यदि ज्यादा पानी रहेगा तो ये क्षतिग्रस्त भी हो सकते हैं, यानी जंग वगैरह लगने की संभावना होती है, तो इनकी मेंटेनेंस वगैरह समय के अनुसार करनी चाहिए। इसके बाद में देखते हैं सेकेंड भाग स्प्रिंकलर सिस्टम के। पाइप की व्यवस्था, यानी किसी भी बिल्डिंग में आग लगी हुई होती है, किसी भी बिल्डिंग में आग लगी हुई है तो वहां से हमें पाइपों की व्यवस्था होनी चाहिए। यानी किसी भी, ये कोई मतलब 4 मंजिल बिल्डिंग थी, यहाँ पे थर्ड में यानी नीचे से सेकंड फ्लोर में आग लगी हुई है, तो यहाँ से जो राइजिंग मैन है वहां से जो पाइप जा रहा है वहां पे जो आउटलेट होता है यानी स्प्रिंकलर हेड लगा होता है, तो यहाँ से हमें जो पानी आगे पहुंचाने के लिए इन पाइपों की व्यवस्था एकदम सूटेबल होनी चाहिए, यानी पहले से कोई क्षतिग्रस्त वगैरह ना हो, एकदम से मतलब पहले से तैयार होना चाहिए सारा सिस्टम, कि हम पहले इसका ऐसे तो है नहीं कि कोई भी बिल्डिंग है हमें डायरेक्ट पता होगा कि कहाँ पे स्प्रिंकलर हेड है, वहां से हेड से ही डायरेक्ट हम स्प्रिंकलर या आगे पाइपों की व्यवस्था कर पाएंगे, तो हमें पहले देखना होगा। अब जो भी व्यक्ति, एक या दो व्यक्ति इनकी व्यवस्था साथ में करेंगे और पाइपों को एक साथ में बिछाएंगे, जिससे कि जितना जल्दी हो सके हम आग पे काबू पा सकें। ये होती है पाइपों की व्यवस्था में, यानी पाइप पहले से ही इनकी व्यवस्था होनी चाहिए, यानी हम बहुत जल्दी कम समय में आग पर काबू पा सकें। फिर होते हैं थर्ड स्प्रिंकलर
स्प्रिंकलर हेड, ये होता है थर्ड। यानी स्प्रिंकलर हेड यानी जहाँ से हम स्प्रिंकलर सिस्टम को जोड़ते हैं, वहां से यानी आउटलेट से स्प्रिंकलर सिस्टम को हम जहाँ से जोड़ते हैं। ये स्प्रिंकलर हेड दो प्रकार के होते हैं, जिसमें फर्स्ट है फ्यूजेबल स्प्रिंकलर हेड, और सेकंड होता है बल्ब टाइप स्प्रिंकलर हेड। यानी स्प्रिंकलर हेड दो प्रकार का होता है, एक तो फ्यूजेबल स्प्रिंकलर हेड, एक बल्ब टाइप स्प्रिंकलर हेड। अब फ्यूजेबल टाइप जो स्प्रिंकलर हेड होता है और बल्ब टाइप स्प्रिंकलर हेड होता है, इनमें इतना ही फर्क होता है। यानी ये जो फ्यूजेबल टाइप है ये धातु का बना होता है, यानी कि फ्यूजेबल टाइप है ये धातु का बना होता है, बल्ब टाइप है एक बल्ब का बना होता है। जैसे ही टेम्परेचर ज्यादा होगा, यानी किसी भी फैक्ट्री या हॉस्पिटल या कारखाना, जहाँ भी कोई भी मॉल हो या अदर कोई भी सिनेमा हॉल हो, जहाँ कहीं भी ये स्प्रिंकलर सिस्टम लगे होंगे जिसका ये फ्यूजेबल टाइप और बल्ब टाइप स्प्रिंकलर सिस्टम लगा होगा, जो ये धातु के बने होते हैं, जहाँ पे भी फ्यूजेबल टाइप लगा होगा यानी कि ये धातु के बने होते हैं। जैसे ही टेम्परेचर ज्यादा होगा तो धातु अचानक से जल्दी मतलब टुकड़ों में टूट नहीं सकती, यानी जब तक ये नहीं टूटेगी तब तक पानी का छिड़काव नहीं होगा, जब तक धातु नहीं टूटेगी पानी का छिड़काव नहीं होगा। जैसे ये होते हैं बल्ब टाइप, यानी ये बल्ब के होते हैं, यानी टेम्परेचर पर आसानी से मतलब जितना आग लगने की संभावना जहाँ होगी ना, टेम्परेचर पर ये आसानी से टूट जाएंगे, जिससे कि स्प्रिंकलर सिस्टम वो काम करने लग जाएगा और बूंद बूंद के रूप में पानी बाहर आएगा, जिससे कि नॉर्मल आग पर हम पहले से काबू पा लेंगे, जिससे भयंकर आग लगने से हम बचा सकते हैं। अब देखते हैं पहला फ्यूजेबल टाइप स्प्रिंकलर सिस्टम, यानी ये है धातु का बना होता है, ये है धातु का बना होता है, जिससे कि स्प्रिंकलर हेड आसानी से नहीं टूट पाते हैं और आग को बुझाने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। यानी कि आसानी से नहीं टूट पाएंगे तो आग तो भयंकर रूप धारण कर लेगी, वो थोड़ी ना इसका वेट करेगी कि फ्यूजेबल टाइप स्प्रिंकलर हेड कब टूटेगा और कब आग पर काबू कर पाएंगे। इसलिए इनका प्रयोग वर्तमान में बहुत कम किया जाता है, क्योंकि ये धातु के बने होते हैं। बल्ब टाइप जो भी स्प्रिंकलर हेड है उनका प्रयोग फ्यूजेबल टाइप स्प्रिंकलर हेड की तुलना में अधिक किया जाता है, क्योंकि वो आसानी से टूट जाते हैं। अब देखते हैं सेकेंड बल्ब टाइप स्प्रिंकलर हेड। ये बल्ब टाइप स्प्रिंकलर हेड ये बल्ब के बने होते हैं, ये बल्ब के बने होते हैं, यानी कि बहुत कम टेम्परेचर पर आसानी से इनका बल्ब टूट जाता है और हम आग पे काबू पा लेते हैं। जैसे कि कलर देखते हैं हम पहले ब्लैक के लिए 57 डिग्री सेल्सियस, यानी कोई भी ब्लैक कलर का स्प्रिंकलर हेड सिस्टम लगा होगा